हाय हेलो नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। यस इट इज़ एपिसोड 4। So in this video we will be talking about how to prepare for boards. So personally speaking यार I prepared for boards and I swear I'm not lying. I prepared for boards just 10 days before the एग्ज़ाम स्टार्टेड एंड फिज़िकल एजुकेशन जो तुम्हारा पहला पेपर है इसके बारे में तो पूछो ही मत। क्योंकि इसके लिए तो मैंने लिटरल एक दिन पहले पढ़ा था बिकॉज आई डोंट रिमेंबर मच बट आई गेस मेरा भी अगला आई थिंक सो फिज़िक्स या कुछ ही था, आई डोंट रिमेंबर। बट हाँ पहला फिज़िकल था ये तो आई डेफिनेटली रिमेंबर। खैर ओके नाउ ये वीडियो किस अब तुम्हें ऐसा लग सकता है 10 दिन पढ़ के क्या तोप मार दिए, ये तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी फलाना ढिमकाना। भाई लोग और बहन लोग मैं तुमको पहले बता देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड्स दीज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। तुमने बहुत लोगों को सुना होगा, वो बोलते भी हैं कि ना बोलते भी क्या है, तुमने देखा होगा बहुत लोगों का कि उनका जेई निकल जाता है और उनके बोर्ड्स में 75% भी नहीं आ पाते हैं। दैट इज़ सो ट्रू एंड इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज कि उनको पेपर आता नहीं था या फलाना ढिमकाना, उनको सब आता है बट इट इज़ जस्ट अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। Like what happens in competitive exam is like practice, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस फलाना ढिमकाना। बट इन आर CBSE तुम थोड़े दिन पहले पढ़ो एंड पेपर दे आओ, तुम्हारा पेपर सॉर्टेड होगा। मेरे खुद 90% आए हैं, सो आई कैन बेट ऑन दैट। ओके सेकेंड पार्ट मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ दैट ये वीडियो किन बच्चों के लिए है, किन जूनियर्स के लिए है। एज अ सीनियर आई एम टेलिंग दिस। देखो कुछ लोग होते हैं टॉपर वाले बच्चे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा CBSE स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, उसी रिलेटेड पढ़ते हैं, फलाना ढिमकाना वही सब उनकी दिनचर्या होती है। उन्होंने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ऑलरेडी, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स देयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एरा एंड सैम्पल पेपर्स देने वाले एरा में, विच इज़ ट्रूली फाइन। उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है कोर जनता के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है 80% जनता जो होती है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है थोड़ा नहीं पढ़ा, कुछ आता है कुछ नहीं आता, एंड नाउ दे वांट टू सक्सीड। सो इन दिस वीडियो विल बी गेटिंग step by step गाइड ऑफ हाउ टू डू इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो तुम्हारा पहला एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन, फाइन। तो जैसा कि तुम्हें फ्रेम में कुछ बुक्स ऑलरेडी दिख ही गई होंगी, उसमें सबसे ऊपर जो बुक है वो है ही फिज़िकल एजुकेशन की। तो उसी से शुरू करते हैं। 18 फ़रवरी को तुम्हारा फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है। मेरी मानो यार, अगर तुम स्कूल वूल जाने वाले बालक रहे हो, मतलब कभी कभी भी स्कूल गए हो और तुमने फिज़िकल एजुकेशन की क्लास अटेंड करी है या कुछ भी करा है एज सॉर्ट ऑफ, तब तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, तुम्हारा हो जाएगा। बट अगर तुमने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम बिल्कुल ही हमारे जैसे बालक हो, सो मेरे पास क्या, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिज यूट्यूब चैनल। आई गेस फिज़िकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है, हु इज़ नन अनदर देन जाकिर सौदागर भैया। कुडोज टू हिम, यही है आई गेस। एंड इनके अलावा आई वुड लव टू सजेस्ट कि भाई सुनो, ये एक बुक आती है, क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट मटेरियल करके, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल, एक मिनट दिखा देती हूँ। सपोर्ट मटेरियल ऑफ क्लास 12th, जो भी है। मेरा फ्रेम थोड़ा छोटा है, मुझे माफ़ कर देना, बट ये बुक आती है। ये बुक आती नहीं है एक्चुअली, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ना फ्री में मिलती है। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा है, जाके उसे पकड़ लो, दबोच लो, उससे ये बुक ले लो। भाई ये बुक मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये बुक तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया करा देगी। अगर मुझे इसकी PDF मिल गई तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नहीं मिल पाई तो आई एम सो सॉरी। बट अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जाकिर भैया के
और लेक्चर्स भी नहीं है, बिकॉज उसमें तुम सिर्फ सुनोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें आता है, बट इसमें तुम रीड करोगे एंड व्हेन यू विल रीड इट यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि बहुत अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं एंड वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं. सो इसे पढ़ के जाना अगर तुम्हारे पास ये है तो. ओके, कमिंग नेक्स्ट हमारे पास आता है फिज़िक्स. देखो भाई लोग, बहन लोग, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है. सो आई हैव फ्यू रिकमेंडेशंस फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम राजवंत सर से पढ़े हो तब तो तुम्हें पता होगा वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं एंड ऑल दैट अगर तुम उनके एक बच्चे रहे हो तो. अगर तुम नहीं पढ़े हो सो हियर इज़ हिम. यस, इन्होंने पूरी 12th पढ़ा रखी है, 12th बोर्ड. PW हैकर करके चैनल है, PW हैकर नहीं, 12th हैकर करके चैनल है. इन्होंने पूरा तुम्हें पढ़ा रखा है. सी, पूरा पढ़ा रखा है. कुछ कुछ चैप्टर्स इन्होंने छोड़ रखे हैं, आई डोंट नो कौन से छोड़े हैं कौन से नहीं, क्योंकि मैंने सारे नहीं पढ़े थे, मुझे आता था ऑलरेडी ये वाला पार्ट, बट ऑलमोस्ट आई गेस इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा ही रखा है. अगर तुम्हें इनसे भी समझ नहीं आता, सो डोंट वरी माई डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव अनदर चैनल फॉर यू. चैनल तो आई गेस सेम ही है, सर दूसरे हैं एंड ही इज़ नन अनदर देन, एक मिनट मैं उनका नाम भूल गई. मैं एक बार चेक कर लूँ, वही है ना. यस, सो वी हैव शैलेंद्र पांडे सर. भाई साहब तुम इनसे पढ़ना, तुम्हें मज़ा आएगा. मैंने इनसे ज़्यादा तो चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, बट एक्चुअली क्या था ना, पिछली बार राजवंत सर ने पहली बार वो सीरीज़ लॉन्च करी थी तो ही वॉज गेटिंग वेरी लेट. मतलब बिल्कुल मुझे याद है एक चैप्टर तो उन्होंने शायद पेपर से बिल्कुल एक दिन पहले ही डाला था. बहुत लेट हो रहे थे वो, बहुत लेट चल रहे थे, तो उनसे मैच नहीं हो पा रही थी वाइब. सो आई हैव टू मतलब यही दो हैं मेरे हिसाब से. बहुत, अब ये तो हो गई कि अगर तुमने बिल्कुल पढ़ नहीं रखा है तो. अगर तुमने पढ़ रखा है, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन सीरीज़. मैं तुम्हें यही कहूँगी यार, पिछले 2 साल 3 साल के भी अगर तुम पेपर एक बार लगा लोगे और उसको रिवाइज़ कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा. मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ, मैंने अपना फिजिक्स का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था. पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता. जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि डेरिवेशन आती है तुम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो. और अब मुझे पता नहीं, मतलब इस बार CBSE खेला कर दे तो पता नहीं, बट डेरिवेशंस इतनी नहीं आती हैं. इतनी क्या, मेरा जो मतलब सेट था ना, जैसे सेट होते हैं, मेरे में तो आई ही नहीं थी. क्या बोलते हैं, डेरिवेशन आई ही नहीं थी. और वो आया था सिर्फ, मतलब क्वेश्चंस आए थे ट्रिकी, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार तुम पिछले साल के पेपर्स लगा के देख लो, 1-2 साल के लगा के देख लो. सेकंड, मैं तुम्हें यही पॉइंट कहना चाहूँगी, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है. कभी कभी उस लैंग्वेज के चक्कर में ना हम थोड़ा घबरा जाते हैं एंड पेपर छोड़ आते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन था, आई रिमेंबर, पूछा उसमें हमसे पोटेंशियल था, बट उन्होंने कुछ तो उसको कुछ कर दिया था, मैं उसको कर नहीं पाई और 5 नंबर का क्वेश्चन मेरा चला गया था. तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, मैं फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है. तो तुम लैंग्वेज पे फोकस करोगे, वो तुम्हें आइडिया पिछले 2-3 साल के पेपर, बिकॉज थोड़ा हायर साइड पे चला जाता है फिज़िक्स का हर साल, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा. सो ये था कि फ़िज़िक्स में अगर तुम्हें थ्योरी करनी है तो कहाँ से करनी है, एंड अगर तुम्हें क्या बोलते हैं क्वेश्चंस करने हैं तो कहाँ से करने हैं, बिकॉज अब इतना टाइम बचा नहीं है. एंड अगर तुम पेपर का बीच की ड्यूरेशन में देखो, सो इट्स बेसिकली ओनली 2 days लेफ्ट. तो अगर तुम रिविजन भी करने बैठोगे ना, तो इतने चैप्टर्स हैं और इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, और तुम थोड़ा बहुत तो यार डेरिवेशन देखोगे ही, किसी की तो एटलीस्ट, उसी में ही तुम्हारे ये 2 दिन चले जाएंगे. तो इट्स बेटर कि अब तुम्हारे पास जितने दिन बचे हैं, अगर तुम्हारा कोई चैप्टर रहता है तो इन 2 मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए हैं, यूट्यूब चैनल्स नहीं सर बताए हैं बेसिकली, उनसे कर लो. या फिर अगर तुम्हारा वो हो चुका है, सो गो फॉर द पेपर, डू देम, रिवाइज देम, सी देम अगेन. कहीं तुम्हें डाउट आ रहा है तो करके देख लो. अदरवाइज इन्हीं टीचर्स ने ना टेलीग्राम पे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs भी दिए हुए हैं. जैसे जो शैलेंद्र सर हैं, पांडे जी, हमारे पांडे सर, इन्होंने टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन सीरीज़ भी दी हुई है. तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक लगता है कि वीक है, तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो तुम वो भी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट कमिंग केमिस्ट्री. भाई मेरा बिल्कुल बेकार टॉपिक था ये, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था.
पसंद इन द सेंस यार मेरे को कभी नहीं समझ आया बट कोई बात नहीं। देखो अब केमिस्ट्री में होते हैं पार्ट्स लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आई गेस फिजिकल तो ईजीएस्ट है। 12th का फिजिकल इज़ वेरी इजी। कितने ही चैप्टर्स हैं? कितने चैप्टर्स है तुम्हारे पास? सॉल्यूशंस है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मैं तुम्हें बोलती हूँ कि ना तुम दोबारा से ये 12th हैकर वाले चैनल पे जाना और इसी में ही एक सर हैं विच इज़ हिम। आई एक्चुअली डोंट नो हिज नेम, ठीक है। मैंने इनसे ज़्यादा पढ़ा नहीं था बट मैंने इनसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी थी। एंड एक मिनट, सॉरी एंड ना अगर तुम इनके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, बेसिकली अगर तुम इनके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें ना शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ। तो अगर तुम्हारा फिजिकल है तो यू कैन गो फॉर इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजिकल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब तुम्हें मज़ा आ जाएगा फिजिकल पढ़ के, ठीक है। तो ये तो रही फिजिकल की बात। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। मैं कहूँगी यार सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचो। अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट लगभग अगर देखें ही तो 10 दिन है। मैं 10 दिन मान के चल रही हूँ, 5 दिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम और कुछ भी करोगे, तो 10 दिन मान के चलते हैं। 8 दिन यहाँ है। मैं तुम्हें पर्सनली बोल रही हूँ अभी से लग जाओ ऑर्गेनिक में। एंड द बेस्ट टीचर और द बेस्ट मेथड दैट यू कैन डू इन ऑर्गेनिक फॉर डूइंग ऑर्गेनिक इज एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी भी कैसे पढ़नी है? फॉर दैट वी हैव आर OG साक्षी वोरा मैम। साक्षी वोरा मैम की जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ है भाई, आई हैव फॉलोड इट। मेरी ऑर्गेनिक जितनी मैं पेपर में करके आ गई वो भी गनीमत मानो, मेरी उससे भी ख़राब थी, ठीक है। थोड़ी बहुत जो ठीक करी है वो मैम ने ही करी है। बहुत बढ़िया मैम पढ़ाती हैं। तुम अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाना, ढंग से पढ़ लेना, ऑर्गेनिक तो तुम्हारा मैम सॉर्ट करा देंगी, ओके। बट इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई चलो, मतलब ये तो हो गया ऑर्गेनिक का मोटा मोटा रिवीजन। सही, ऑर्गेनिक अपने आप में ना बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, जब तुम साक्षी वोरा मैम के लेक्चर से भी करोगे ना, तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये लेक्चर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं। तो तुम्हें फील होगा कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ऑर्गेनिक। और जब 8 दिन बच जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि मैं ये सब रिवाइज कर भी पाऊँगी नहीं, या मेरे से हो भी पाएगा नहीं। तो उसके लिए आई ऑल्सो हैव वन टीचर विच इज़ आर आशिमा मैम। इन्होंने ना ये छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने ना पढ़ रखा है ऑलरेडी चैप्टर, ये भी अगेन एनसीईआरटी वाला पे ही है, आप सर्च कर लेना आशिमा मैम एनसीईआरटी वाला PW या इनसे जो भी तुम्हें सर्च करना है देख लेना, ठीक है। ये भी अगेन उसी पे ही है, एनसीईआरटी वाला पे। इन्होंने ना ये छोटे छोटे वन शॉट्स बनाए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इसमें सब कुछ है, सब कुछ। आई एम टेलिंग यू अगेन, सब कुछ है। तुम जितना तुमने 5 घंटे के लेक्चर में पढ़ा होगा ना, ये तुम्हें ऐसे ड्राइंग कर करके और बीच में ऐसा स्फेयर बना के और फिर साइड में अलग अलग मैप्स बना के मैम सारा कवर करा देंगी। और मैं जैसे अब क्या होता है कभी कभी ना कुछ चैप्टर्स मुझे ऐसा लगता है साक्षी पर मैम ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया हुआ है ऑर्गेनिक के स्पेशली, तो मैं कर नहीं पाई थी उनसे। तो मैंने पर्सनली मतलब मैम से कर लिए थे, क्योंकि अगर तुम मैम ने जो एक एक शब्द बोला है उसको एक एक जो शब्द बोला है उसे ढंग से सुनो और उसे लिखो, तो यू विल रियलाइज कि जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं मैम हैज़ कवर्ड देम ऑल। हर पॉइंट मैम ने कवर करा हुआ है, बस उसको थोड़ा शॉर्ट में बता के लिखा हुआ है और उतने में से ही आता है ऑर्गेनिक, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। फॉर क्वेश्चंस आई विल से बहुत जगह तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQs प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी कर लेना, हो जाएगा। नाउ अब हो गया फिजिकल, मैंने तुम्हें बता दिया फिजिकल के लिए तुम 12th हैकर्स पे चले जाना, वहाँ सर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है। ऑर्गेनिक हो गया आइदर साक्षी वोरा मैम और आशिमा मैम। नाउ लेट्स कम टू आर मोस्ट फेवरेट
इनऑर्गेनिक। भाई इनऑर्गेनिक में विजेंद्र सर से बढ़िया तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। द लेवल ऑफ ट्रिक्स दैट ही हैज़ इज़ इंसेन, इंसेन, मतलब ये तुम्हें रटवा देंगे। हुआ क्या था मैं तुम्हें बताती हूँ। इनके साथ फ़नी स्टोरी हुई थी मेरी। जब मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मैं सो नहीं पाती हूँ पेपर से एक दिन पहले। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना पढ़ लिया एटलीस्ट मैं उतना रिवाइज़ कर लूँ। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि केमिस्ट्री इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना ये होता है इक्विलिब्रियम में जो वो जी होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ऐसा कुछ करके होता है ना। मैं वो भी भूल गई थी पेपर में, और मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा था, और उस चक्कर में मैं क्वेश्चन गलत कराई। तो केमिस्ट्री तो मेरी ऐसी है, केमिस्ट्री का तो छोड़ दो हम। मुझे पसंद नहीं है मतलब पर्सनली केमिस्ट्री ज़्यादा। तो मैं बता रही थी तो हुआ क्या था, ये जो सर हैं तुम देखना जब बोर्ड्स आ जाएंगे, अभी अभी हो रहा होगा, आई डोंट नो, अब आई गेस टीचर्स बदल गए हैं, ये टीचर्स नहीं रहे हैं। 2025 में यही टीचर्स थे, सो दैट्स वाई आई रिमेंबर। वो इन्होंने ना मॉर्निंग में क्लास ली थी फाइनल रिविजन, उसमें सर ने एक ट्रिक बताई थी। सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक कि मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इनसे क्यों नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इनसे पढ़ लो, ये इनऑर्गेनिक में तुम्हें ऐसे पढ़ाएंगे कि तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ही आते हैं। तुम अगर थ्योरी भी दो तीन बार रिपीट कर लोगे और तुम्हें थ्योरी याद हो गई है तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब मेरा बोल बोल के मुंह सूख गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश में आई हैव शिप्रा मैम। इनकी फ़ोटो नहीं आ रही है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, सॉरी। इन्हें मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है क्योंकि ये CUET के लिए भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि इन द लास्ट इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है शिप्रा मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश में पोम्स जो हैं उनमें आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं, मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, आप डेफिनेटली गो चेक हर आउट। अगर देखो इंग्लिश जैसे ज़्यादा टहलने डोलने का सब्जेक्ट है नहीं, ऑलरेडी सबको आता ही है, बट अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो तुम इनसे कर सकते हो। अदरवाइज वी हैव डियर सर। डियर सर मैं बोलूँगी, लो शक्ल भी आगे देख लो, ये है शिप्रा मैम, ठीक है, ओके फाइन। लास्ट में तुम्हें बोल रही थी कि अगर तुम्हें राइटिंग स्किल्स के लिए जाना है सो आई विल से डियर सर के पास जाना, क्योंकि डियर सर ने जो वीडियोस बनाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट वीडियोस हैं, समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस बहुत टू द पॉइंट है, वही डायरेक्ट तुम पेपर में लिखाओगे तो नंबर भी ईजिली आ जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने मतलब हाँ, मैंने 10th में भी डियर सर से ही इंग्लिश का कुछ देख के गई थी मैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती थी हमेशा लास्ट मोमेंट में कि इसमें ये पहले आएगा करके, और हाँ इसलिए मैंने उनसे ही किया था। अब आगे तुम्हारा हिंदी है और बायो है, दोनों ही सब्जेक्ट मेरे पास नहीं थे तो इन दोनों के बारे में तो मुझे नहीं पता। सम एक्स्ट्रा टिप्स, एक्सक्यूज़ मी, मैथ्स तो रह गया। सॉरी, मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स क्यों नहीं है इसमें। एक मिनट, मैथ्स कब है भाई, देख लिया जाए आप लोगों का मैथ्स कब है। सॉरी, 9 मार्च को मैथ्स है, मैंने पूरा गलत कर दिया, सॉरी एवरीबॉडी। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार, सॉरी। मैं दोबारा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बट अब तुम समझ जाओ, ठीक है ना। मैथ्स मैंने मिस कर दिया, सॉरी, बट यार वीडियो अच्छी बनाई मैंने, ठीक है। मैंने तुम्हें जितना मेरा हो सकता था मैंने कोशिश करी है तुम्हें बताने की, क्या कोई बात नहीं, मैथ्स पे आते हैं, सॉरी आई मिस्ड इट। यस, व्हाट वाज आई टॉकिंग, मैथ्स। यार मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इस साल NCERT वाला पे कौन पढ़ा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बट माई मोस्ट फेवरेट, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे, बट मैथ्स में इफ वन टीचर हु हैज सेव्ड मी इज़ दीक्षा शर्मा मैम, इफ़ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई गेस यही है। देखो इनके विजेता के लेक्चर्स आर वेरी लॉन्ग, लाइक तुम नहीं देख पाओगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। 5 घंटे, एक तो देखो 9 घंटे का है, बहुत 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 बड़े लेक्चर्स हैं,
मैं विजेता के लेक्चर्स तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैंने इनके ना वो हुआ था, क्या बोलते हैं, अरे यार उसे क्या बोलते हैं, मैराथॉन्स होती है ना कुछ समय से पहले, वो वाली मैराथॉन्स हुई थी, मैंने वो अटेंड करी थी एंड वो इक्वली बेनिफिशियल है। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसे ध्यान से देखना है। उसे ध्यान से देखने के बाद जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं, उसकी पीडीएफ उसी के नीचे ही होती है, जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं बस उन्हें ही रीअटेम्प्ट करना है। तुम सॉर्टेड हो भाई, तुम पेपर में अच्छा करके आओगे, टेंशन मत लो। मैथ्स के लिए तुम्हें उतना करना है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास समय और बच जाए, सो एज यू कैन सी, आर्काइव ऑफ क्लास 12th क्वेश्चन बैंक, मैथमेटिक्स, यस ऑब्वियसली तुम्हें ये करनी है। और अगर तुम्हारे पास और समय बच जाए, जो मुझे लगता नहीं है कि बचेगा, बट चलो फिर भी अगर बच जाए, सो आई वुड सजेस्ट वाई नॉट डू सैम्पल पेपर, क्योंकि मैं खुद सैम्पल पेपर करके गई थी। 1-2 तो एटलीस्ट कर लो, आइडिया लग जाता है। मैथ्स का पेपर लेंदी आता है एंड इसमें सैम्पल पेपर करना ज़रूरी होता है। मैं यही पता है लास्ट में भी ये टिप देने वाली थी कि मैथ्स में सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाना। मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया लग जाता है, और मैथ्स का पेपर लेंदी आता ही आता है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम देखोगे क्लास में कि तुम्हारा क्योस मच ही जाएगा। तो उस क्योटिक उस फीलिंग को पहले ही तुम अगर एक बार रिहर्स कर लोगे तो तुम्हारे लिए पेपर में इजी होगा जाना। तो या मैथ्स के लिए यही टिप है। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। समराइज करने के लिए मैं दोबारा तुम्हें याद दिला देती हूँ, फिजिकल एजुकेशन, जाकिर सौदागर and your support material. For physics, we have Rajwant sir, 12th hacker. We have Shailendra Pandey sir from NCERT Wala. For lecture, for questions, go into their description or Telegram channel or whatever and just do the top PYQs they have given over there. Right? For chemistry, we have 3 sections in chemistry. Physical, again 12th hacker. ऑर्गेनिक, आइदर साक्षी वोरा मैम और आशिमा मैम। साक्षी वोरा मैम का आपको चैनल पता ही है, वोरा क्लासेस। आशिमा मैम विल बी ऑन NCERT वाला। फॉर what left in organic, विजेंद्र सर अगेन NCERT वाला। अगेन आई विल से कि मैराथॉन्स के लिए जाना, मतलब विजेता वाले लेक्चर देखने मत बैठना, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस कर लोगे, मोर देन इनफ। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर राजा का राजा, मैथ्स राजा, दीक्षा शर्मा मैम। कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी मैराथॉन्स देखनी है, यू विल बी सॉर्टेड। उसी मैराथॉन्स के क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, मॉक्स लगाने हैं, समय बच जाए तो आपको आर्काइव से क्वेश्चंस कर लेने हैं। दैट्स इट। इंग्लिश शिप्रा मैम का चैनल है, वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज इंग्लिश तुम खुद भी अगर तुम्हें आती है तो कर सकते हो। एंड फॉर राइटिंग सेक्शन स्पेसिफिकली डियर सर, ओके, ईजी वीडियोस दिखाएंगे, वो तुम्हें बता देंगे। तो आई गेस आई वॉज एबल टू टेक ऑल द छोटा चीज़ें जो भी डाउट वाउट रह जाता है। एंड नींद बहुत आ रही है बट आई गेस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थोड़ी लंबी हो गई है, तुम 1.5x पे करके देख लेना जो भी है। बट या दैट्स इट फॉर टुडे। राधे राधे एवरीबॉडी, बाय बाय।